हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शज़ैम फरी ऑफ द गॉड्स मूवी, जो इसी साल 2023 में रिलीज़ हुई है। तो मूवी की शुरुआत में एक बड़ा सा म्यूज़ियम दिखाया जाता है, जहाँ पर दो सोल्जर्स को आता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ शज़ैम की टूटी हुई छड़ी रखी थी। दोनों सोल्जर इस छड़ी के पास आते हैं और शीशा तोड़कर इसे अपने हाथ में ले लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई सोल्जर नहीं है, ये एटलस की बेटियां हैं। एटलस एक देवता था। इनमें से एक का नाम क्लेप्सो होता है। जब गार्ड इनके हाथ में छड़ी देखता है तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही क्लेप्सो गार्ड के कान में कुछ कहती है तो वो उसके वश में हो जाता है। फिर वह गार्ड औरों के कान में भी वह मंत्र बोलने लगता है, जिससे सभी लोग उसके वश में हो जाते हैं। तब एटलस की बड़ी बेटी सभी लोगों को मिट्टी की मूर्तियों में बदल देती है। वह कहती है कि इस छड़ी में गॉड की पावर है, पर कुछ टाइम पहले ये पावर धरती में किसी को दे दी गई थी। वो कोई ताकतवर आदमी ही होगा जिसके पास ये पावर होगी। वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी होगा, इसलिए हमें होशियारी से काम करना होगा। तब अगले सीन में बिली को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि एक वॉरियर है, जो इस वक्त अपने डॉक्टर के पास होता है। जिसके बाद बिली सीधा अपने घर जाता है। यहाँ पर वह अपने बच्चे वाले रूप में आकर अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा होता है। जिसके बाद उसका ध्यान अपने भाई पर जाता है। जैसे ही वो उसका एक ईयरफोन अपने कान में लगाता है तो वह जान पाता है कि शहर का एक पुल टूट रहा है, जो खबर चारों तरफ फैल रही है। इसलिए बिली कहता है कि हमें वहाँ जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर सभी भाई बहन घर से बाहर निकल जाते हैं और एक साथ शज़ैम कहते हैं, जिससे वह अपने सुपर हीरो वाले रूप में आ जाते हैं। और वहाँ से उठकर वो सीधा पुल पर पहुँच जाते हैं, जिस पर दरारें पड़ रही थी और वह गाड़ियों के वजन से टूटता जा रहा था। अब दरारें इतनी गहरी हो गई थी कि पुल 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिससे वहाँ खड़ी गाड़ियाँ नीचे गिरने लगती हैं। सबसे पहले वह गाड़ियों को नीचे गिरने से रोकते हैं और फिर लोगों को पुल से दूर ले जाते हैं। इस तरह उन्होंने सभी की जान बचा ली, पर उन्हें इस बात का अफसोस था कि वो टूटते हुए पुल को नहीं बचा पाए। पुल उनके सामने ही टूट गया, पर उन्होंने सभी की जान तो बचा ही ली थी। फिर सारे भाई बहन घर जाकर एक खास जगह पर जाते हैं, जो कि उनका असली ठिकाना था, जहाँ पर ही शज़ैम को अपनी ताकत मिली थी। बिली इस बारे में बात कर रहा होता है कि हमें आगे इस तरह की मुसीबतों से कैसे निपटना है, लेकिन किसी को भी इसकी बातों में दिलचस्पी नहीं होती, जिसे सारे भाई बहन बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। अब हम एटलस की दोनों बेटियों को देखते हैं, जो गॉड्स की दुनिया में अपने किले पर थी, जहां उन्होंने अपनी कैद में शज़ैम को रखा हुआ था, और वो दोनों उससे ही मिलने आई हुई थी। वो उसे कहती हैं कि हज़ारों साल पहले तुमने हमारे डैड एटलस की पावर्स को छीन लिया था, पर हमारे डैड की मौत हो चुकी है, तो हम उनकी ताकतें वापस लेंगे। उन ताकतों को हम केवल इस छड़ी की मदद से ही ले सकते हैं। ये छड़ी इतनी ताकतवर है कि यह वो ताकत उस वॉरियर से ले सकती है। तब शज़ैम कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम इंसानों की दुनिया को तबाह कर दोगी। इस बात पर एटलस की बेटियाँ इस बात को नज़रअंदाज करके शज़ैम को छड़ी को जोड़ने को कहती हैं, जिस पर वह साफ मना कर देता है। अब इस बात पर क्लेप्सा अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए शज़ैम के कानों में भी वह मंत्र बोलती है और उससे अपनी बात मनवा लेती है। वह ना चाहते हुए भी अपनी छड़ी पकड़ता है और जोर से शज़ैम बोलता है। तब वहाँ काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है और वह छड़ी जुड़ जाती है। अब जैसे एटलस की बड़ी बेटी उससे छड़ी छीनने की कोशिश करती है, तो वह छड़ी को नोचने की कोशिश करता है, जिस वजह से उस छड़ी का छोटा सा टुकड़ा उसके नाखून में अटक जाता है। स्कूल में बिली का भाई वहाँ पर आई नई लड़की से बात कर रहा था। वो भी उससे बात कर रही थी कि तभी वहाँ आकर 2 लड़कियों ने परेशान करने लगते हैं। ये देखकर बिली का भाई उनका मजाक बनाने लगता है। ये देखकर उस लड़की को काफ़ी खुशी होती है। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब शज़ैम अपने नाखून में फंसे छोटे टुकड़े को बाहर निकालकर उसे हुक्म देता है कि जाओ और वॉरियर को जाकर ढूंढो, यानी बिली को। अब बिली, जो अपने शज़ैम वाले रूप में था, वंडर वुमन के साथ घूमने गया होता है। तभी उसे वंडर वुमन के चेहरे की जगह शज़ैम का चेहरा दिखता है। वह बताता है कि तुम्हारे इंसानों की दुनिया और गॉड्स की दुनिया के दरमियान एक दीवार थी। किसी पागल ने उस दीवार को तोड़ दिया और मेरी छड़ी भी अब मेरे पास नहीं है। इसलिए एटलस की दोनों बेटियां तुम्हारी दुनिया में आ रही हैं तुमसे तुम्हारी ताकतें छीनने के लिए, और वो फिर तुम्हारी दुनिया को बर्बाद भी कर देंगी। इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा। घर आकर बिली अपने भाई बहनों के साथ अपने ठिकाने पर पहुंचता है, जहां पर वह अपने सुपर हीरोज वाले रूप में होते हैं। वो अब शज़ैम के मैसेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिली बताता है कि एटलस की जो दोनों बेटियां यहाँ पर आ रही हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। तब उसका भाई कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब वह वहाँ एक मूर्ति हटाकर बटन दबाता है। वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी का रास्ता खुल जाता है। अंदर आकर वे देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। सभी किताबों में गॉड्स और देवताओं के बारे में काफ़ी जानकारी लिखी है। यहीं पर वह एक पेन को भी देखते हैं, जो अपने आप लिख सकता था। यहाँ तक कि अगर पेन से कोई सवाल किया जाए तो वह उसका जवाब भी लिख कर दे सकता था। तो
तो बिली और उसके भाई बहन पेन से ही आकर एटलस की दोनों बेटियों के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि शज़ैम की जिस छड़ी से बिली और उसके भाई बहनों को ताकतें मिली हैं, वो उस छड़ी में खुद एटलस ने अपनी ताकतें डाल दी थी, ना कि शज़ैम ने वो चोरी करके डाल दी थी। जो होने के बाद वो छड़ी शज़ैम को मिल गई। वह एटलस की बेटियों के बारे में भी जान पाते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी ताकतें हैं, और वे ये भी जान पाते हैं कि एटलस की 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं। एक तो बड़ी बेटी है, दूसरी क्लैप्सो और एक तीसरी बेटी भी है। तीसरी बेटी का नाम जैसे ही बिली सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि स्कूल में जो मेरे भाई की नई दोस्त बनी है वो और कोई नहीं बल्कि एटलस की तीसरी बेटी ही होगी, क्योंकि आजकल वो मेरे भाई के बहुत करीब होती जा रही है, तो उसकी जान को भी खतरा है। और ये लड़की भी दरअसल एटलस की तीसरी बेटी ही होती है, यानी कि कैलेप्सो की बहन। लेकिन किसी को भी उनकी सच्चाई पता नहीं होती, तो वो जल्दी से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। स्कूल में बिली का भाई एटलस की बेटी के साथ छत पर बैठा होता है, जब वो उसे बताती है कि मैं शज़ैम फैमिली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अगर वो उस फैमिली के किसी इंसान से मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती। इसकी बातें सुनकर बिली का भाई कहता है कि शज़ैम फैमिली का एक मेंबर मेरा दोस्त है, वो भी यहाँ पर आएगा तो तुम उससे मिल लेना। अब वह दीवार के पीछे जाकर सुपर हीरो वाली फॉर्म में आ जाता है और वापस आकर एटलस की बेटी से मिलता है। तभी इधर एटलस की 2 बेटियां भी आ जाती हैं और बिली के भाई से उसकी सारी ताकतें छीन लेती हैं, जिससे वह अपनी इंसानी रूप में आ जाता है। जैसे ही वह वहां से भागने की कोशिश करता है तो एटलस की छोटी बेटी बिल्डिंग्स को यहाँ वहाँ घुमा देती है, इसलिए वह वहीं फंस जाता है। अगले ही पल बिली अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पर आ जाता है और चिल्लाकर अपने भाई को कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन उन्हें देखकर एटलस की बड़ी बेटी कहती है कि तुम में से अगर कोई भी अपनी जगह से हिलता है तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगी। तो इस वजह से बिली और उसके भाई बहन अब अपनी जगह पर ही रहते हैं। फिर एटलस की बड़ी बेटी अपनी बहनों और बिली के भाई को लेकर वहां से उड़ने लगती है और उन्हें देखकर बिली पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एटलस की बड़ी बेटी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक शील्ड बना देती है ताकि बिली और उसके भाई बहन कोई भी शहर से बाहर न जा सके। तब वह बहनें बिली के भाई को लेकर अपने देवताओं यानी गोड्स की दुनिया में आ जाती हैं। फिर बिली और उसके भाई बहन अपने ठिकाने पर आकर इसके बारे में बात करने लगते हैं कि हमें एक साथ नहीं बल्कि एटलस की बेटियों से एक एक करके निपटना होगा। तो बिली बताता है कि हम ऐसा करेंगे कि एटलस की एक बेटी को पकड़ लेंगे, फिर उसको लौटाने के बदले अपने भाई को मांगेंगे, जिससे हमारे भाई की जान भी बच जाएगी। तो प्लान के मुताबिक सारे लोग पेन के पास जाते हैं। बिली पेन से खत लिखवाता है कि मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले में। एटलस की बेटियों ने बिली के भाई को शज़ैम के साथ एक ही कैद में बंद कर दिया था। जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो बताता है कि मैं बिली का भाई हूँ। फिर क्लैप्सो अपनी ताकत से बिली के भाई का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि उससे उसके बहन भाइयों के नाम और पता पूछा जा सके, लेकिन बिली का ये भाई दिमाग से काफ़ी ताकतवर था, जिससे क्लैप्सो को कोई जानकारी नहीं मिल पाती। तब वो खत उड़ता हुआ आता है जिसे एटलस की बड़ी बेटी पकड़ लेती है। पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये खत वॉरियर यानी बिली का है। वो उससे सौदा करना चाहता है, जिस पर वह मान जाती है कि हाँ मैं उसके पास जाकर सौदा करूंगी। लेकिन जाते जाते वह शज़ैम और बिली के भाई को दोबारा जेल में बंद कर देती है। साथ ही उस जेल में एक बड़ा सा उसका एक खतरनाक ड्रैगन भी होता है। वह जैसे ही इन दोनों को खाने वाला होता है कि तभी एटलस की छोटी बेटी यहाँ आकर उन्हें बचा लेती है। वो फिर उन्हें बताती है कि अब तुम यहाँ से भाग सकते हो। वो उन्हें भागने का रास्ता भी दिखाती है। अब हम बिल्ली को देखते हैं जिसे सौदा करने एटलस की बड़ी बेटी आ गई होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास हमारे बाप की ताकतें हैं, देवताओं की ताकतें हैं, लेकिन तुम इस ताकत के काबिल नहीं हो। तभी वहाँ बिल्ली के सारे भाई बहन आ जाते हैं और एटलस की बड़ी बेटी को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि उसे कैद कर सकें। लेकिन वह यहाँ पर अकेली नहीं आई होती, वो अपनी बहन क्लैप्सो को भी लेकर आई होती है, जो अचानक पीछे से आ जाती है और बिली के एक भाई की ताकत उसे छीन लेती है, जिससे वह अपने बच्चे वाले रूप में आ जाता है। एटलस की बड़ी बेटी बिली पर अकेले ही हमला कर देती है, मगर बिली अपने भाई बहन के साथ एटलस की बड़ी बेटी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो फिर अपने सारे भाई बहनों के साथ एक रास्ते की मदद से फिर अपने घर आ जाता है। वह एटलस की बड़ी बेटी को जेल में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हारे बदले अपने भाई को वापस ले लेंगे। फिर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। वो सोच रहे थे कि एटलस की बड़ी बेटी यहाँ से नहीं निकल सकती, लेकिन ये उनकी भूल होती है। एटलस की बड़ी बेटी जेल से निकलकर सीधा लाइब्रेरी जाती है और वहाँ से एक काले रंग का सेब उठाकर वो बहुत सारे जादुई दरवाजों के पास जाती है। तब वो उनमें से एक दरवाजे के जरिए अपने गोड्स की दुनिया में वापस चल जाती है। तब बिली और उसके बाकी भाई बहन को ये बात पता लगती है कि एटलस की बेटी यहाँ से भाग गई है, तो वो समझ जाते हैं कि वह इन जादुई दरवाजों में से किसी एक से ही भागी होगी। इसलिए वो इन सब दरवाजों को एक एक करके खोलकर
लेकर चेक करने लगते हैं। गोड्स की दुनिया में शज़ैम बिली के भाई को लेकर एक दरवाजे के पास आता है। जल्दी से वो छिप जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उस दरवाजे से एटलस की बड़ी बेटी आ रही थी, जिसके हाथ में काला सेब है जो इसने लाइब्रेरी से चुराया था। सेब को देखते ही शज़ैम समझ जाता है कि अब एटलस की बेटियों को रोकना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वह बिली के भाई से कहता है कि हमें कैसे भी करके इसे ये सेब वापस लेना होगा। अब एटलस की तीनों बेटियां एक जगह इकट्ठा होकर बातें करने लगती हैं। बड़ी बेटी सेब का काला रंग हटाकर उन्हें दिखाती है जो गोल्डन रंग का था। अब हम जान पाते हैं कि ये सेब गोड्स की दुनिया का सेब है जो सालों पहले यहाँ पर उगता रहा। जब तक सेब का पेड़ यहाँ उगता रहा, गोड्स की दुनिया बहुत खूबसूरत रही। इस दुनिया में बहुत खुशियाँ थी, लेकिन अब सेब का पेड़ यहाँ पर नहीं है, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब एटलस की बड़ी और छोटी बेटी यह कह रही थी कि अब यह सेब हमारे पास आ गया है, तो अब हम इसे गोड्स की दुनिया में उगाएंगे ताकि ये दुनिया दोबारा से खूबसूरत लगे। पर तब क्लेप्सो कहती है कि सुनो बहनों, हमारी दुनिया तो अब बर्बाद हो चुकी है और इस बर्बादी की वजह इंसान है, तो हम इस सेब को यहाँ नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया में उगाएंगे। पर यह सुनकर एटलस की छोटी बेटी कहती है कि ये फल तो गोड्स की दुनिया का है, अगर हम इसे इंसानों की दुनिया में लगाएंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और सारे इंसान भी खत्म हो जाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तीनों बहनें इस सेब को टेबल पर रखकर बातें कर रही थी। इस चीज का फायदा उठाकर बिली का भाई वहां पर आता है और चुपके से सेब को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी जल्दबाजी की वजह से उसे कुछ गिर जाता है, जिसे एटलस की तीनों बेटियां उसे देख लेती हैं। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाती, यहाँ पर बिली आ जाता है और शज़ैम की छड़ी लेकर अपने भाई को उसकी ताकतें वापस कर देता है, लेकिन एटलस की बेटी उसे छड़ी छीन लेती है। पर अब यहाँ पर शज़ैम, बिली और उसका भाई सेब लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब उनका ये करने से क्लेप्सो अपनी बहनों को ये बात समझाने में कामयाब हो जाती है कि इंसान ऐसे ही हमेशा धोखेबाज और मतलबी हैं, हमेशा से ये गोड्स को धोखा देते आए हैं और अब टाइम आ गया है उनसे बदला लेने का, उन्हें सबक सिखाने का। उनकी बातें सुनकर उसकी बड़ी बहन को भी गुस्सा आ गया था, तो अपना बदला लेने के लिए वो ड्रैगन को जगा देती हैं। फिर क्लेप्सो उस पर बैठकर बिली और उसके भाई के पीछे आ जाती है और उनके घर में घुसती है। ड्रैगन के जरिए उसके पूरे घर को तोड़ते हुए वो वहां से निकल जाती है। सेब को हाथ में लिए बिली की बहन दूर उड़ने लगती है, लेकिन क्लेप्सो जो कि ड्रैगन पर सवार थी सेब का पीछा कर रही थी। बिली के सारे बहन भाइयों के पास आकर वह उनकी ताकतें छीन लेती है। बिली की उस बहन जिसके पास सेब था उससे भी ताकतें छीनकर सेब भी हासिल कर लेती है। तो अब यहाँ पर बिली अकेला बचता है जिसके पास उसकी ताकतें थी। सेब मिलते ही क्लेप्सो एक स्टेडियम में आकर उसे वहीं पर गाड़ देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उस सेब वाली जगह से एक काफ़ी बड़ा पेड़ बाहर निकलता है, जिसकी टहनियाँ पूरे शहर में फैल जाती हैं। जोड़ों से बहुत सारे अंडे बाहर आ रहे थे और अंडों को तोड़कर उसके अंदर से मॉन्स्टर निकल रहे थे जो दिखने में बड़े और काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। अंडों से बाहर आते ही वह इंसानों पर हमला कर देते हैं, जो सारी तबाही बिली अपनी फैमिली के साथ देख रहा था। तंग आकर वह फिर शज़ैम को यह कह ही देता है कि जो ताकतें तुमने मुझे दी हैं मैं उनके काबिल नहीं हूँ, तो प्लीज़ तुम वो सारी ताकतें वापस ले लो। जिस पर शज़ैम कहता है कि मैंने हजारों साल ऐसे ही गुजार दिए एक ऐसे इंसान की तलाश में जिसका दिल सच्चा हो, और तुम ही ऐसे इंसान हो जिसका दिल साफ है, सच्चा है। तुम इन शक्तियों के काबिल हो, तो इसलिए जाओ अपनी ताकतों को पहचानो, इनका इस्तेमाल करो और कैसे भी करके एटलस की बेटियों को रोको। ये सुनकर बिली सीधा वहां से उठता है और एटलस की बेटियों को रोकने चला जाता है, लेकिन तभी इधर एटलस की छोटी बेटी आ जाती है जो बताती है कि मैं अपनी बहन क्लेप्सो को रोकने जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये दुनिया बर्बाद हो। वो फिर अपनी दोनों बहनों के पास आकर बात करने लगती है। अब उसकी बात एटलस की बड़ी बेटी तो मान जाती है, लेकिन क्लेप्सो नहीं मानती क्योंकि उसे तो बस तबाही नजर आ रही थी। वह बदला लेने के लिए इतनी अंधी हो गई थी कि वह ड्रैगन को हुक्म देती है और उसकी पूंछ अपनी बड़ी बहन के पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी बहन काफी जख्मी हो गई थी। ऐसा करने के बाद क्लेप्सो छोटी बहन की ताकतें भी उससे छीन लेती है, जिससे अब एटलस की छोटी बेटी एक आम इंसान बन जाती है। अब बिली उड़ता हुआ क्लेप्सो के पास आ जाता है और उससे और उसके ड्रैगन से लड़ने लगता है, लेकिन जैसे बिली अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है तो वह देखता है कि शज़ैम की छड़ी मेरी ताकत को अपने अंदर एडजस्ट कर रही है। इससे वह समझ आता है कि अगर मैं इस छड़ी में अपनी बहुत ज़्यादा ताकत डालूंगा, यानी इसे हद से ज़्यादा चार्ज करूंगा, तो ये फट जाएगी। अगर एक बार ये छड़ी फट गई तो मैं क्लेप्सो को हरा सकता हूँ। शज़ैम अब बिली के बहन भाइयों को इकट्ठा करके समझाता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स केवल एक जानवर से ही डरते हैं और वो है यूनिकॉर्न, यानी घोड़े जैसा एक क्रीचर। जिसके बाद वह बहुत सारी यूनिकॉर्न को लेकर वहाँ लाकर सारे मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद बिली उड़ता हुआ सीधा एटलस की बड़ी बेटी के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारी बहन क्लेप्सो को रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर वह मान जाती है। अब क्लेप्सो अपने ड्रैगन पर बैठकर सीधा छोटी बहन के पास आती है, जिसके साथ बिली का भाई भी था। जैसे ही ड्रैगन उन दोनों को खाने वाला होता है, यहाँ पर बिली आ जाता है और क्लेप्सो से शज़ैम की छड़ी को छीनकर उसे अपने पीछे ले जाता है और उन्हें सीधा
सीधा उस पेड़ के पास ले जाता है जो पेड़ क्लैप्सो ने सेब के जरिए उगाया हुआ था। और फिर वहाँ आते ही बिली जोर से एटलस की बड़ी बेटी को कहता है कि हाँ अभी, जो सुनकर एटलस की बड़ी बेटी जिस शील्ड को उसने बनाया था उसे छोटा करने लगती है। जितना छोटा हो गया था कि अब सिर्फ उस स्टेडियम को ही कवर कर रहा था। उसके अंदर वो ड्रैगन, छड़ी और पेड़ होते हैं और उसकी पूरी फैमिली यहाँ आकर उसे समझाने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जल्दी से यहाँ से भाग आओ। बिली कहता है कि इन सबको मैं ही रोक सकता हूँ और रोकर रहूँगा। जिसके बाद शील्ड के अंदर बिली और क्लैप्सो की काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें क्लैप्सो का ड्रैगन बहुत तेज़ बिली पर रोशनी का हमला करता है, जिस रोशनी को बार बार बिली शज़ैम की छड़ी के अंदर एडजस्ट कर लेता है। और जब इस तरह छड़ी के अंदर बहुत सी पावर आ जाती है तो बिली उस ड्रैगन को पेड़ के पास लाता है और उस पर छड़ी रखते हुए जोर से शज़ैम कहता है। फिर उसका ऐसा कहते ही काफ़ी तेज रोशनी बिली के ऊपर गिरती है, जिससे शज़ैम की वह छड़ी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें ड्रैगन, क्लैप्सो और उसका उगाया पेड़ वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि एटलस की बड़ी बेटी भी काफ़ी जख्मी हो गई थी तो उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बनाई शील्ड भी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद बिली की फैमिली उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तब उन्हें पता लगता है कि बिली भी मर चुका है, क्योंकि क्लैप्सो को रोकते रोकते उसकी जान भी चली गई। जिसके बाद बिली की फैमिली शज़ैम और एटलस की छोटी बेटी के साथ देवताओं की दुनिया में आ जाते हैं। बिली को वहाँ पर दफन करते हैं। यहाँ आकर शज़ैम बताता है कि बिली को इस छड़ी से जिंदा किया जा सकता था, लेकिन इस छड़ी की सारी ताकतें अब खत्म हो गई हैं और इस छड़ी की ताकत तब जा गई जब कोई देवी या देवता इसे अपने हाथ में लेगा। शज़ैम की ये बात खत्म होते ही वहाँ पर वंडर वुमन आती है, जिस छड़ी को अपने हाथ में लेकर जोर से जमीन पर मारती है। उसके ऐसा करते ही छड़ी की शक्ति वापस आ गई थी और बिली भी दोबारा से जिंदा हो गया था, जिसे देखकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। इसके बाद बिली वंडर वुमन का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए और कहता है मेरे साथ चलोगी बाहर घूमने। जो सुनकर वह कहती है कि सारी दुनिया को बचाने पर ध्यान दो, ना कि इन सब चीज़ों पर। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। बिली के साथ उसके सारे बहन भाइयों को उनकी पावर्स मिल जाती हैं और वो अपने घर आ गए थे। वो बहुत ही खुश थे। जिसके बाद अगले दिन उनसे मिलने शज़ैम आता है, जिसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे। वो कहता है कि अब मैं अपनी छड़ी को लेकर यहाँ से काफ़ी दूर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसी गड़बड़ी अभी हुई ये फिर से दोबारा से हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू।